तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। क्या बात है। अब गलती क्या होती है हमारी जनरेशन से कि हम लोग ने जो 90s में आशिकी फिल्म का गाना सुना, नदीम शेरवन ने जो कॉपी किया मैं इनका, थोड़ा अगर मैं बताऊं जी। ये वो अभी पीछे दिनों में ये मेरे हवाले से प्रोग्राम पीटीवी में किया, मेरे हवाले से तसव्वुर खानम के उसमें, तो मेरे ही गाने उन्होंने गाए। उसी क्या नाम है जो गा रही हैं आजकल, वो नाम मुझे भूल गई मैं, तो उन्होंने ये गाया ना, तू मेरी ज़िंदगी। मैं सिर्फ फ़र्क बताना चाह रही हूँ। जी जी। उन्होंने गाया जो इंडिया ने कॉपी किया। प्रोग्राम मेरा चल रहा है मेरे हवाले से जी। मैंने ऐसे कहा, तू मेरी जिंदगी है। अब नूरोलाल सिंह, नूरोलाल जी, उन्होंने ऐसे कहा, तू मेरी जिंदगी, ये इंडिया ने कॉपी किया, उन्होंने ऐसे कहा। प्रोग्राम मेरा चल रहा है और जैसे मैंने गाया गाना आप वैसे गाओ ना, पाकिस्तानी गाना है तो आप कॉपी इंडिया के गाने की कर रही हो और प्रोग्राम मेरा चल रहा है और मेरे गाने गा रही हो। कम से कम इतना सोचे आदमी, बिल्कुल, कोई भी गाते हुए कि मेरा भी गाना आपने सुना, कब का गाना है मेरा, ब्लैक एंड वाइट टीवी था तब सा ये था। तो लोग सुनते आ रहे हैं, ये वो गाने वाले भी सुनते आ रहे हैं कि कैसे हमारे आर्टिस्ट ने गाया और उन्होंने काफ़ी इतना चेंजिंग की। तो कम से कम इतना सोचना चाहिए। निशाद साहब की ट्यून थी। दोनों गाने ये मेरे कॉपी किए गए। ये तू मेरी जिंदगी, अगर तू मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, ये तो नूरोलाल को इतनी समझ नहीं आई कि मैं ये जो गाना गा रही हूँ तसव्वुर खानम का, ये मैं इंडिया की कॉपी का गा रही हूँ। तसव्वुर खानम ने ऐसे नहीं गाया। ये ज़रा वाजिया अवाम के सामने ये बात आनी चाहिए, हो जानी चाहिए। वो एक गाना अगर हाँ जी, ये भी निशाद साहब का गाना है। ये दोनों गाने उन्होंने लिए थे मेरे। अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये भी मुश्किल तरीन मौसीकारों के साथ आपने गाया जी, मास्टर इनायत साहब जी हाँ, और नाशाद साहब खुद और नाशाद साहब ही के बैचमेट बज़मी साहब मेरे उस्ताद जी। आपने गाया ऐसी चाल में चलूं मैं कलेजा हिल जाएगा। वो भी बहुत मुश्किल था। एक और गाना वो बहुत, निसार बज़मी का, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, बर्फ के फर्श पर जी जी जी, जी बादलों के तले। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये गाना सुने कहीं से लेकर जहाँ होगा किसी, पता अब मैं गलत गाऊं सही गाऊं, लेकिन वो इस तरह से था, बर्फ के फर्श पर बादलों के तले। इतनी पिच थी उसकी गाने की कि पता नहीं मैं कैसे गा गई। और उन्होंने गवाया, खूबसूरत गाना उन्होंने गवाया। अब उनका ये था कि उनका ऐसे पता नहीं चलता कि कहते क्या है बज़मी साहब। तो साथ उनकी सिस्टर होते थे अच्छी, ढोलक वाली जी जी। तो मैंने उसको कहना, मुझे नहीं समझ आ रही ना क्या कह रहे हैं। कहते चुप हो जाओ, जब मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे गाना। मगर बज़मी साहब का गाना वो भी इतना मुश्किल। आपको अगर मैं थोड़ा सा सुनाऊं अभी, या मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, मैं गा नहीं सकती। हम लगा लेंगे गाना वहाँ से, वो लगा लीजिएगा। बर्फ के फर्श पर बादलों के तले,
और ऐसी चाल मैं चलूं कलेजा हिल जाएगा, और भी बहुत से अनमोल फिल्म। निसार बज़मी साहब ने गवाए मुझसे। हार के इंसान में था आपका गाना एक? पता नहीं, बहुत से उस टाइम पे तो ये था ना, टाइम ही नहीं मिलता था। सुबह उधर रिकॉर्डिंग है, शाम को उधर है, रात को उधर, तीनों स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग होती थी। माशाल्लाह। तो आदमी भूल जाता था रिकॉर्डिंग नहीं, जो हिट होता है गाना या चलता रहता है वो जी। ज़हन में रहता है। कई गाने जो गा कर आते हैं हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा गाना है। मैं तो ये- सरप्राइज विजिट पर आपको मैंने ढूंढ निकाला कि आप इस वक्त जो है वो खुफिया तौर पर लाहौर में मुक़ीम है बहुत दिनों से, और आपने किसी को बताया नहीं। जी, तो आपने किसी को बताया नहीं, आप खुफिया तौर पर लाहौर में मुक़ीम हैं और आप किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन मैंने आज सबको बता दिया और अपने जर्नलिस्ट दोस्तों को लेकर आपके जी, पास जी, पहुंच गया हूँ। मेहरबानी। और आपसे बहुत दिनों से मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस अल्लाह वजह से खैर मैंने नहीं आप बताया। इतने सरसब्ज और शादाब शहर सांगड़ में रहती हैं, जी। ज़रई शहर सिंध का हमारा, और आप कराची में भी फिर जी हाँ। आपका बहरिया टाउन में भी रिहाइश होती है। तो अभी तो आपकी आवाज़ से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आप गाना नहीं गा रही। आपको लगा, मुझे तो लग रहा है। लेकिन यकीन करें ये सिर्फ महीना एक लगेगा, आप वापस आपकी आवाज़ बहाल हो जाएगी। और ये आवाज़ तो सिर्फ जी, अल्लाह की देन। अल्लाह की देन है, और वो आपकी मौजूद है माशाल्लाह। और मुझे इतनी खुशी हुई कि आपने हमारी जनरेशन की एक बहुत बड़ी गलती दूर की कि जैसे हम गा रहे थे, अब मैंने बेसाख्ता होकर, मुझे ये तो पता है कि तू मेरी ज़िंदगी है जो है वो मैडम का गाना है, तो मैंने यूँ शुरू किया, तू मेरी ज़िंदगी है। तो अब ये कुमार सानू का सुर चढ़ गया मेरे ऊपर। कॉम्पोजिशन तो हमारे बुजुर्गों की, नाशाद साहब की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गाया, तू मेरी जिंदगी, तो वो जो लहन है, वो जो खूबसूरती है, वो जो मुर्कियाँ हैं उसमें, और जो उसको जिस तरीके से एक्सप्रेशन के साथ, एक्सप्रेशन की तो आप क्वीन रही हैं माशाल्लाह, और आपका एक्सप्रेशन जो एक आपकी अदा थी वो आपा की बड़ी मशहूर रही। तो अब सुनाए आगे क्या प्लान है, अब गाना शुरू कर रही हैं या नहीं? गाना आप दुआ करें मेरी तबीयत ठीक हो, और गले की थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे ना, तो उस वजह से मैं नहीं गा पा रही, और थोड़ा कुछ हल्का सा माहौल भी चेंज हो गया है, पहले वाला नहीं रहा, जो सच्ची बात है। तो इस वजह से भी थोड़ा वो गायकी, उस तरीके की गज़लें या गीत अभी वैसे नहीं बन रहे। 27 दिसंबर को बज़मी साहब की बरसी होगी। अच्छा बज़मी साहब की सालगिरह है, अच्छा। 100 सालगिरह उनकी, अच्छा, 100 साल उनकी पैदाइश को हो जाएंगे माशाल्लाह। 27 दिसंबर। तो हम बज़मी साहब की बायोग्राफी भी लॉन्च करेंगे, जी। और आपने उनके खूबसूरत गाने गाए हैं, हाँ ज़रूर, और हम इंशाल्लाह। आपसे गवाएंगे उस शो में। सही आपने 27 दिसंबर तक फॉर्म में आ जाना जी है, हाँ, सही ठीक है? सही। तो बड़ी आप मुझे मेहरबानी। याद दिलाइएगा पहले। याद नहीं दिलाऊंगा मैं, अब आपको छोड़ूंगा ही नहीं, तो याद दिलाने का क्या सवाल हुआ। अल्लाह आपको सलामत रखे हमारे सरों पे। हाँ ना जी। एक एक्सप्रेशन है इनका। अच्छा, ये गाना ऐसा था, इसका अंतरा नहीं था, ये जो बारी थानी चढ़े है, इसका अंतरा नहीं था। अब मैं रैसल कर रही हूँ मियाँ शहर यार की मौसीकी, PTV लाहौर से, तो मैं रैसल कर रही हूँ, तो वो बार बार यही बताए जा रहे हैं ऐसे, दूसरा भी बोल ऐसे ही। मैंने कहा मास्टर साहब, मियाँ साहब इसका अंतरा, कहते नहीं ऐसे ही गाना है। भाई मैं कहूँ पता नहीं मियाँ साहब क्या गवा रहे हैं मुझसे, मतलब कि ये गाना मैंने बेदिली से गाया, यकीन करें कि कोई अंतरा ही नहीं है, इसकी 27 ये सारी टप्पों की तरह ना, ये वो ही गाना इतना हिट हुआ कि लोग मतलब इतना पसंद किया, ख़ास तौर पे औरतों ने, बुज़ुर्ग औरतों ने बहुत पसंद किया। और ये हर किसी के लिए, माँ के लिए है, बीवी के लिए है, बहन के लिए है, हर इसका जो अंतरा है वो हर पहलू का है जी। तो आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और हमने तो आपको छोड़ना नहीं। बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ EMI नगमा साज ग्रुप कॉम, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा, और आपको अब वापस आना ही होगा। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं दुआओं के साथ जी। और आपको अल्लाह ताला अच्छी सेहत में रखे,
हमारे सरों पे आपका साया सलामत रहे जी। और आप खूब गाएं इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू।